कहते हैं जब किसी देश के बारे में जानना हो तो वहाँ के फिल्मों के माध्यम से आप उस देश की संस्कृति के बारे में जान सकते हैं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 2 दिवसीय चलने वाले कार्यक्रम के दूसरे दिन फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम साउथ कोरिया कार्यक्रम का आयोजन किया गया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में देश विदेश से अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट AAFT और ICMAI, वांग शिनमिंग, मिनिस्टर काउंसलर एम्बेसी ऑफ चाइना, अल्फ्रेडो काल्डेरा, चार्ज द अफेयर्स एम्बेसी ऑफ वेनेजुएला टू इंडिया, म्यूंग कू हा, फिल्म डायरेक्टर फ्रॉम साउथ कोरिया, जे होली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट OTT प्लेटफॉर्म साउथ कोरिया, जेना चुंग, गुडविल एम्बेसडर ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन सर्विसेज सियोल, नामसुक ओम, प्रेसिडेंट कोरिया इंडिया कल्चरल और इकोनॉमी एक्सचेंज एसोसिएशन, हेबिन सॉन्ग मौजूद रहीं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को पुस्तक भेंट कर उनका स्वागत किया गया। ICMAI और AAFT के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि 2 दिवसीय फेस्टिवल ऑफ फिल्म्स फ्रॉम साउथ कोरिया का कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। बहुत सारी फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई और फिल्मों से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिल्मों के माध्यम से 2 देशों को जोड़ा जाता है। कार्यक्रम में फिल्म वी गॉन बी राइट डायरेक्टेड बाय मिन कोक पार्क फिल्म की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य अतिथियों को मेंबरशिप ऑफ इंडो साउथ कोरिया फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित सभी अतिथिगण और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। आज का ये साउथ कोरियन सिनेमा का दूसरा दिन है और हम लोग कुल मिलाकर 3 फिल्मों का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है कि दूसरे दिन भी उसी तरीके की चहल पहल है जिस तरह कल पहले दिन की थी और मंच पर जो लोग कोरिया से आए हैं वो तो मौजूद थे। इसके साथ साथ एक पूरी डेलीगेशन जो है वो चाइनीज़ एम्बेसी से यहाँ पर मौजूद है। चार्ज अफेयर्स वेनेजुएला के यहाँ पहुँचे हुए हैं और इससे पूरे कार्यक्रम में 4 चांद और लग गए। इन सभी लोगों ने हमारे इस कार्य को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है और वेनेजुएला के लोग भी और चाइना के लोग भी जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं वो भी प्रोत्साहित हो गए हैं और वो भी हमें अब कह रहे हैं कि हम लोग चाइनीज़ फिल्म फेस्टिवल और फिल्म्स फ्रॉम वेनेजुएला वो वाला फेस्टिवल भी अब जल्द ही मारवा स्टूडियो में आयोजित किया जाएगा। सर, इतने सारे फिल्म फेस्टिवल यहाँ होते हैं, इसका विश्व स्तर पे क्या प्रभाव पड़ता है? मारवा स्टूडियो को किस तरीके से इससे इम्पैक्ट मिलता है? देखिए, बूंद बूंद से नदी बने और नदी नदी से सागर। एक दिन में कोई चमत्कार नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग जैसे आज साउथ कोरियन फिल्मों का आयोजन कर रहे हैं तो ये इम्पैक्ट पड़ता है। इन 3 पिक्चरों के दौरान जो तकरीबन 400 ऑडियंस यहाँ पे जुड़ेगी वो एक नया मैसेज लेकर बाहर जाएगी। जिनको पता चलेगा कि हिंदुस्तान और साउथ कोरिया के बीच में एक घनिष्ठता, एक बड़ा अच्छा संबंध है और हम लोग सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बल्कि आर्ट और कल्चर के जरिए भी एक दूसरे के देशों की कल्चरों की सराहना करते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, उनको सीखने की कोशिश करते हैं। उनकी भाषा पे हम लोग तवज्जो दे रहे हैं, उनके रहन सहन, खान पीन, उनके उठने बैठने के ढंग को हम लोग समझना चाहते हैं और उसी तरीके से लोग हमारे देश के बारे में भी जानना चाहते हैं। हर एक इवेंट से देश का उजागर होता है। हमारे जो देश का जो हिंदुस्तान का जो मैसेज है कि वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया जो है वो एक फैमिली है और इस बार G20 के ज़रिए हम लोगों ने इसी पूरी भाषा को तमाम दुनिया के अंदर ये फैलाने की कोशिश की है और जब हम अपने हिस्से का काम अपने पास रखते हैं और इन छोटे छोटे कार्यक्रमों के ज़रिए पूरे देश भर और दुनिया भर को बांधने की कोशिश करते हैं। हमारा तात्पर्य मकसद ही यही है कि हम लोग लव, पीस एंड यूनिटी थ्रू आर्ट एंड कल्चर, इस तरीके से अपने संदेश को इन कार्यक्रमों के ज़रिए, इन आए हुए विदेशियों के ज़रिए और आई हुई ऑडियंस के ज़रिए पूरे देश में और दुनिया में फैलाने की कोशिश करते हैं। Thank you so much. Exchange Association 남숙 What would you like to say about the event? 이번 행사에 어떤 느낌인지? 한국과 인도는 2000년 전부터 아요대와 허왕우와 김해 김수로 왕이 결혼한 역사를 가진 형제 자매 나라입니다.
South Korea and India share this history 2,000 years back. And South Korea and India is a sister and brother country for India and Korea people. 좋았어요. 예. 인도에서 제가 두 번째 방문했는데 지난번 코로나 전에 왔었고 오늘 왔는데 하여튼 어제도 오늘 또 아주 좋았다고. This is my this is my second time to attend Indian Film Festival after the pandemic, and I'm really impressed about the Indian film industry's market and these students' passion to the Indian film industry. First, the Venezuela Embassy. It's for me a pleasure stay in this event for Korean and Hindu Film Festival, because it's a very important industry, the movie in the world, and this the possibility to exchange to a bigger industry of movie. And I invite to all to exploring this important kind the movies, because it's different to cap movies and independence movie to Korea.